लाहौर में जो है वो बहुत बड़ी शॉप अब बन गई है, पहले वो इतनी बड़ी नहीं, सिग्नल मोटर्स के नाम से। मैं आज से 4 साल पहले उस लड़के को देखा करता था। वो लड़का क्या करता था, अपनी वीडियो बनाकर, अगर उसके पास कोई गाड़ी आती थी तो बनाकर डाल देता था उसके ऊपर। अ, एक सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा, उसमें ये था, वो डाल देता था, मैं उसको एडमायर करना शुरू हो गया। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं एडमायर करता था यार कि ये बंदा अच्छा काम। एक दिन इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त लाहौर चला गया, और वो सिग्नल मोटर जब पहुंचा, उसका कोई काम था उधर ऑटो मार्केट में, तो उसने मुझे एक तस्वीर भेजी। यकीन करें आप लोग, वो एक खोखे से बड़ी शॉप नहीं थी। वो एक खोखे से बड़ी शॉप नहीं थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया मेरा कोई बहुत बड़ा स्टोर है। ठीक है, लाइक उस लड़के के बोलने का स्टाइल, पढ़ा लिखा लड़का था। और खैर, अब अगर आप उसकी शॉप जाकर देखें तो अगर उसकी खोखा था जो समझे प्लाजा उसके पास है, और प्राडो लैंड क्रूजर जो ये अपलिफ्ट होने के लिए उसके पास खड़ी होती है विद इन 4 ईयर्स। तो ये पावर है इंटरनेट की, ये पावर है ई कॉमर्स की दुनिया की। ठीक है, कि आप कैसे अपनी चीज को सेल करते हो। सो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं लाइफ में जो है ना करना। अगर आप लोग आज नहीं कर पाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आज से मैक्सिमम 4-5 साल पहले आप लोग कह रहे होंगे काश उस टाइम हम इस अ, बस के अंदर जो है ना बैठ जाते। तो उसके बाद जो है, ये मेरा पिछले बैच का लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, लेकिन हमने, क्योंकि हमारी आउटलाइन यही है, तो हम इसी आउटलाइन को जो है ना वो करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट लेना होता है ना, वो लेंगे प्रोडक्ट हंटिंग से। मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्ट हंटिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बगैर आप चल नहीं सकते। मैं ये बात याद रखिएगा, जो $700 $600 लड़का ले रहा है ना आपको प्रोडक्ट देने के, वो आपको कैश कर रहा है, उसको अपनी वर्थ का अंदाजा है। अगर एक चीज की वर्थ ही $600 नहीं होगी, आप सब में से कोई देगा, मैं दूंगा, रहमान देगा, बासित देगा, कोई भी नहीं देने के लिए तैयार। ठीक है, सो उसको अपनी वर्थ का पता है। ये वर्थ इतनी जरूरी है सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक चीज मार्केट में बिक ही नहीं रही, उसकी डिमांड ही नहीं है। आप उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे, यार आप जितना मर्जी पैसा लगा दें, जितनी अच्छी क्वालिटी बना दें, वो फेल है वो। ठीक है, अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो एक एग्जांपल है, ये ब्लीडिंग इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व होती है। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जिसका कंपटीटर जॉइंट है, लाइक इन सेंस में कहता हूँ, कोक के सामने कितने कंपटीटर्स आए आप लोग बताएं, अमृत कोला आई, कितने कोलाज आए, आज भी कोक के सामने कोई टिक सका? कोई एक ब्रांड बता दें जिसने कोक को बीट किया। तो लाइक ऐसी मार्केट के अंदर भी चले जाना जिसमें डोमिनेंसी इतनी ज्यादा है कि बड़ा ब्रांड आपको ऊपर नहीं उठने देगा। और अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं उस ब्रांड के सामने, हम कोक को भी compete करने को तैयार हैं, एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस साइकोलॉजी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जितना पैसा कोक के पास है, जितनी मार्केटिंग कोक कर सकता है, जितनी एडवर्टाइजमेंट कोक कर सकता है, जितनी कंपेन्स कोक चला सकता है, आप में से कोई चला सकता है, तो आए compete कर लेते हैं। तो हमें ये चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। ये सिर्फ ये नहीं होता कि सर्दियां हैं तो उधर वो लॉन्च नहीं करनी, या सीजनल है तो नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो आप ऐसी मार्केट के अंदर चले गए जहां आगे कोक कंपटीटर बैठा था, फिर आप सर पकड़ कर बैठ गए, अब मैं अमृत कोला कैसे बेचूं? तो फिर आपको अमृत कोला जो है ना, अगर कोक 40 रुपए की है तो आपको 4 रुपए की बेचनी पड़ेगी अगर मार्केट से निकलना है, वरना फिर आपको चार्जेस इतने पड़ेंगे कि आप सर पकड़ कर बैठ जाए। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उनमें से कुछ तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होंगी, कुछ नहीं होंगी, वो डिस्कशन में होंगी। वो क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैंने 4 साल के अंदर अपने एक्सपीरियंस, मेरे जो टीम में लड़के काम कर रहे हैं उनकी एक्सपीरियंस, ये जो लड़का मैंने आपको बताया 12 से 6 मतलब 6 घंटे में प्रोडक्ट निकाल के देता है, वो अब मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा, उसका एक्सपीरियंस वो कैसे निकालता है। वो सबके लिए नहीं है, वो हम सब कैंडिडेट्स के लिए है, सिर्फ आप सब कैंडिडेट्स के लिए है, वो हर किसी के लिए नहीं अवेलेबल। तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, सीखी गई चीज है, तो इसलिए। ठीक है, अमेजोन, मौसम भाई सवाल कर रहे हैं कि अमेजोन का क्या करेंगे। हम ये पढ़ेंगे, क्राइटेरिया तक मुझे पहुंचने दें, हम अमेजोन डोमिनेंसी पढ़ेंगे कि अमेजोन डोमिनेंसी क्या है। अच्छा, एक और आपको वैसे ही प्रोडक्ट हंटिंग में एक और बात बता देता हूँ जाते हुए, कि लाइक इन सेंस के
एक होते हैं FBA, एक होते हैं FBM, एक होता है AMZ। AMZ का मतलब है अमेजोन खुद सेल कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि जिस मार्केट के अंदर फर्ज करें कि मैं एक बॉटल की एग्जांपल ही दे देते हैं, बॉटल की एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूँ। एक मैं बॉटल बेचना शुरू कर देता हूँ, टॉप 10 के अंदर 3 जगह तो अमेजोन खुद बैठा। आप मुझे बताएं अमेजोन के मुतालिक एग्जांपल ऐसी है कि अदालत भी उसकी है, जज भी उसका, आप वकील बनकर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें हमें मैटर करती हैं, हमें देखनी पड़ती हैं कि भाई डोमिनेंसी में क्या चीज चल रही है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हंटिंग का ओवरव्यू था 5 मिनट के अंदर। फिर आगे सोर्सिंग। देखें सोर्सिंग हम बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग, मैंने जब अपना पहला अकाउंट क्रिएट किया यूके के अंदर, बल्कि क्रिएट क्या किया, मेरे बहुत अच्छे कजन उधर होते थे, उन्होंने ही क्रिएट किया। रात को उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने क्रिएट किया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करनी है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंग्लैंड से ही करवाई थी, यूके से ही करवाई और यूके में ही सेल कर दी। ये भी एक हो सकता है, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने का काम था, बहुत छोटे पैमाने का, इतना छोटे पैमाने का काम था कि आज उनका सेलर सेंटर बंद पड़ा हुआ है और वो मुझे कहते हैं मुझे प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। तो मैं उनको कहता हूँ यार कि अभी देखते हैं, मतलब अब हम सोर्सिंग चाइना से कराएंगे। अब वो बहुत छोटे लेवल का काम होता है ना, 50 पीस करा लिए, 60 पीस। अमेजोन में 50-60 कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट चल गई ना तो दिन में 60 ऑर्डर आते हैं। तो जब दिन में 60 ऑर्डर चले, 30 भी आ गए, 2 दिन में प्रोडक्ट खत्म, आप क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर को कहें वो 20 दिन बाद बना कर देगा। वो कौन सा आपके लिए तैयार गोदाम में रखकर बैठा हुआ है आपकी स्टैंप मार के, आपके लोगो लगा के। तो हमें ये चीजें सोर्सिंग के अंदर, अब हम शुरू से एंड तक एक सोर्सिंग का समरी पढ़ते हैं। हम करेंगे अलीबाबा से सोर्सिंग, चाइना से। चाइना इज द बिगेस्ट जॉइंट ऑफ इमर्जिंग वर्ल्ड, ठीक है। 90% लोगों की जो सोर्सिंग जा रही है अमेजोन के ऊपर, सिर्फ अलीबाबा से जा रही है। और इसीलिए अभी हमने जब लड़कों की प्रोडक्ट लॉन्च करवानी है, मैंने उन्हें क्या क्रिसमस के बाद, क्योंकि वो भी अलीबाबा से करवाएंगे, दुनिया भी अलीबाबा से करवा रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैंने कल भी बताया था कि अगर हफ्ता 10 दिन भी इन्वेंट्री डिले हो जाती है ना, तो न्यू सेलर जो उनसे वो घबरा जाते हैं, ओ जी पैसे डूब गए, मेरा ख्याल है किधर चले गए, समझ नहीं आ रही। हालांकि मैं अभी आपको इसके प्रोडक्ट सोर्स, ये इसके एंड पे एक और चीज बताता हूँ कि इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर, अलीबाबा हमें सबसे बेस्ट प्राइस देता है, बेस्ट प्राइस देता है। सोर्सिंग के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मुझे बताएं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गोरा प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। गोरा 10 वाली चीज 12 में ले लेगा। गोरा क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। उसको क्वालिटी आपने नीचे एक दफा दे दी ना, वो आपको वहां लाकर फेंकेगा कि आप रैंकिंग में मेरा हाल है साल लगे ने ऊपर नहीं आ सकते। वो इतने नेगेटिव रिव्यूज देता है, ठीक है। और दूसरी बात ये रह जाती है कि आपने जो सी है ना सोर्सिंग की पर क्वालिटी कैसे चेक करनी है। अब हम तो पहली दफा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमें क्या पता भाई क्वालिटी क्या चल रही है। तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको हम सोर्सिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। अलीबाबा से सोर्स करना ऐसा नहीं है कि आपने लैपटॉप खोला, सेलर सर्च किया और जाकर कह दिया भाई ये चीज 500 पीसेस बना दो, मैं आ रहा हूँ। ये वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है। जो लोग ये करते हैं वो लोग फिर अलीबाबा पे फंसते हैं। अलीबाबा का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बगैर अगर आप जाएंगे अलीबाबा कभी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। इन शॉर्ट बात अलीबाबा की मैं बता दूं, जो तरीके हम आपको बताएंगे, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है वो हम आपको बताएंगे। उसके अंदर ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि अभी मेरा एक दोस्त है, वही जिसका मैंने कल बताया था, शेख अवैस, वो जब क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है तो उसके क्लाइंट की एक इन्वेंट्री वो एक मैन्युफैक्चरर से बनवाता है। और वो बनवाते बनवाते जो उनसे ना तकरीबन 2 साल गुजर गए, बनाकर बेचता है भेजता है। अब उसकी इन्वेंट्री फंस गई। जो उसका मैन्युफैक्चरर था अली बाबा पे, वो उसको रिप्लाई नहीं करता था। लड़की थी और वो उसको उसका सीन नहीं कर रही थी। मैंने मैसेज किया, मेरा मैसेज सीन करके रिप्लाई किया, मेरे दोस्त ने किया सीन करके रिप्लाई किया। मैंने उसको कहा अली बाबा, जिस तरह आप जाए ना सेलर सेंटर स्पोर्ट है, दराज की भी है, सबकी है, अली बाबा की भी। मैंने कहा सेलर सेंटर स्पोर्ट पे जाके अपना केस ओपन करो, वहां केस ओपन होता है ना। उन्होंने स्क्रीन शॉट भेजा, उनके पास प्रॉपर आपका डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। जिस तरह मैं बताऊंगा लीगली तरीके से आप चलेंगे तो प्रॉपर डाटा अली बाबा के पास होता है। उनका सिर्फ एक रिप्लाई आया कि विद इन 5 मिनट्स उसका आपको रिप्लाई आ जाएगा। और 5 मिनट के अंदर वो लड़की मिन्नतें करते हुए हमारे सामने, उसके मैसेज आया, सर आपकी इन्वेंट्री फंस गई थी, मैं सोची थी कैसे आपको जवाब दूं, जस्ट मुझे 2 डेज दे दें। जस्ट 2 डेज की बात है। मतलब अली बाबा कोई छोटा ज्वाइंट नहीं है। अगर अली बाबा के अंदर ये बातें होनी शुरू हो जाए ना कि आपकी इन्वेंट्री फंसना शुरू हो जाए, तो 90% दुनिया अली बाबा से परचेसिंग कर रही है, ठीक है। तो हर कंपनी को अपनी साख, अपनी चीजें बहुत ज्यादा प्यारी होती हैं। तो ये नहीं होने वाला। तो इसको हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर हम आते हैं। लिस्टिंग क्या होती है? लिस्टिंग होती है कि आप लोग जो है
आप लोग जो है जब एड्स देखते हैं तो एड्स के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है, आप जाके सर्च करते हैं प्लास्टिक बॉटल या किचन ग्लव्स, या टॉप 10 के ऊपर आ रहे हैं, चलो अमेजोन के ऊपर जो टॉप 4 है वो पीपीसी होती है, वो कंपेन चल रही होती है, वो पैसे दे रहे होते हैं पर क्लिक के अमेजोन को, अमेजोन उनको टॉप पे रखता है, ये पीपीसी पे पर क्लिक की एक कंपेन है, इसको हम देखते हैं। तो ये वो चीज है, ठीक है, जो टॉप 10 में। अब आप वो कैसे आ गए, हम क्यों नहीं है, हम 100वें नंबर पर क्यों हैं, इसके पीछे एक मैकेनिज्म वर्क कर रहे हैं, इसी को लिस्टिंग, इसमें लिस्टिंग का बहुत बड़ा किरदार होता है कि जो बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने वर्ड्स लिखे हैं वो वर्ड्स कितनी दफा सर्च हुए हैं अमेजोन की सर्च बार में। ये तो छोटी सी एग्जांपल है, एक लिस्टिंग बनाने के लिए 5 से 6 दिन लगते हैं। एक अच्छा कंटेंट राइटर अच्छा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है, एक अच्छा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर अच्छा कंटेंट राइटर है। लेकिन इस चीज में टेंशन नहीं लेनी कि मुझे कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करूंगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे करेंगे। एक टाइटल बनाने के लिए हम 2000 वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं वन बाय वन, एक 10 आप कह लें 10 वर्ड या 15 वर्ड्स का टाइटल बनाने के लिए। तो मैं जो चीज टेक्निक आपको सिखाऊंगा, मैंने अभी पिछले बैच को जब सिखाई तो उन्होंने मुझे बोला, यार अहमद भाई, यार लोग तो ऐसे नहीं करते, आप तो हमें बहुत परफेक्ट सिनेरियो की तरफ लेकर जा रहे हैं। और उसमें से पहले ही लड़के को उसी दिन में अपवर्क पे ऑर्डर मिला था, जिस पे उसने मुझे स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो फिर मैंने उनको कहा, आप बताओ कि वर्थ कहाँ पहुंचती है, मेहनत करोगे तो बदला मिलेगा। ठीक है, उसके इंटरव्यू में उससे पूछा गया सिर्फ कि आप कंटेंट राइटर हैं, इसने कहा कि हाँ मैं। उन्होंने पूछा कि जी कैसे, इसने कहा क्योंकि मैं अमेजोन पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ। उन्होंने पूछा है भाई लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, उसने प्रोसेस बताया। उन्होंने जूम पर बुलाकर बोला कर कर दिखाओ, हीलियम उसमें इन्वॉल्व होता है, उसने हीलियम के थ्रू उन्हें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन टाइटल की करके दिखाई है, उन्होंने उसे हायर कर लिया। मतलब यार विद इन 1 दिन या 1.5 दिन के काम के उसको $100 दिए उन्होंने, 15-14 हजार रुपया बन जाएगा कटिंग करके। तो आप ये सोचें कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो फिर आपके पास काम आएगा, मेहनत नहीं करना जानते तो फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको मैं ऐसे सिखाऊंगा, 4 टाइटल उठाए सबको मिक्स करें और फेंक दे जाकर। ये भी लड़के कर रहे हैं, मेरे अपने दोस्त से कर रहे हैं, यूएसए के अकाउंट है उनके पास। और हरकतें क्या करते हैं, लिस्टिंग लिस्टिंग बनाने के टाइम 10 की लिस्टिंग उठाते हैं टॉप 10 की, एक का एक पॉइंट उठाते हैं, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा उठाकर डाल देते हैं। एज इट इज नहीं डाल सकते क्योंकि वो सू कर देंगे, ट्रेडमार्क हुआ होता है, आप उनकी लिस्टिंग पूरी कॉपी नहीं कर सकते। तो लाइक इन सेंस कि मेहनत करना सीखेंगे तो फिर आगे चले। पीपीसी कैंपेन्स ये स्लाइड के ऊपर बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि यही आज की मेन स्लाइड है, ये ओवरव्यू है पूरे कोर्स की आउटलाइन का, रोड मैप। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये पीपीसी जो कैंपेन्स है ना, इसको हम ऐसे देखेंगे कि मैं आपको कुछ वीडियोस सेंड करूंगा, आप वो पीपीसी की वीडियोस मेरे लेक्चर से पहले देखेंगे, उसके बाद पीपीसी का बकायदा लेक्चर होगा ऑन करके कि क्या है उसकी वजूहात मैं बताता हूँ। पीपीसी इनेबलर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स, ड्रीम्स कोई आपको नहीं दिखाता, सब स्क्रीन शॉट्स दिखाते हैं ब्लर करके। उस ब्लर करने से अच्छा है कि मैं जो आपको वीडियो सेंड करूंगा आप वो देखें। उसकी वजह यह है, पीपीसी चलाने के लिए आपके पास लाइव सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट होगी तो आप पीपीसी चलाएंगे। और अगर एक पीपीसी आप 1 घंटा गलत चला देते हैं तो इसका मतलब है $100-200 आपके क्रेडिट कार्ड से खत्म। एक सेल आपको एक नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो पीपीसी आपको कौन बंदा देगा, कोई बंदा आपको अपनी प्रोडक्ट बताने देता है, या $600-700 की वो प्रोडक्ट खरीद कर लाया आपके सामने रख देगा, जाओ सेलर सेंटर खोलो और शुरू हो जाओ, नहीं करेगा। ये वाहिद पीपीसी है जिसका अगर प्रोडक्ट हंटर 500-600 लेता है तो पीपीसी वाला 1200 लेता है। क्योंकि पीपीसी चलाना हर किसी का काम नहीं है, 100 में से 5 लोग निकलते हैं जो पीपीसी के एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि पीपीसी के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए, सेलर सेंटर लाइव, उसकी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। डेफिनेटली आप में से अगर कुछ लोग बहुत काबिल होते हैं तो जो दिसंबर में मेरा बैच लॉन्च कर रहा है मैं उनके साथ आपको अटैच करा दूंगा। कम से कम अगर वो पीपीसी आपको करने नहीं देंगे तो पास बिठा के सिखा जरूर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा रेफरेंस इतना वहां पर चल जाएगा कि वो आपको सिखा देंगे। सीखना मकसद है, एक दफा आपने सीख लिया, कोई यार कोई आपको अपनी प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा ना, मैं आपको प्रोडक्ट दिखवा दूंगा उनसे कह के, कोई मसला नहीं। आप उनके साथ बैठ के जूम पे बैठे, जहां पर दिल करता है वहां बैठे और उनके साथ। और जूम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो खुद भी आधे लाहौर में, आधे कराची में, आधे इस्लामाबाद में, तो सब जूम पर ही काम करें। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद रैंक नहीं कर सकते, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिस्कस करेंगे। शिपमेंट प्लान, शिपमेंट प्लान क्या होता है,
कि जब आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है तो आप देखें अमेजोन को, जब हम एफबीए करेंगे तो एफबीए करने के लिए अमेजोन को बताना भी पड़ता है ना भाई हमारा कोई सामान आ रहा है, उनको बताएंगे, उनसे डेट लेंगे, उनसे एड्रेस लेंगे। अब ये तो नहीं है कि मैं दराज के I9 वाले वेयर हाउस में अपनी मर्जी से उठा के ले जाऊं, ये लो यार मेरा सामान रख लो, कहेंगे जी इस वेयर हाउस में जगह ही नहीं है, ब्लू एरिया चले जाओ, ब्लू एरिया वाले कहेंगे फेड चले जाओ। तो ऐसा थोड़ी होता है हम यहाँ इंग्लैंड जाके अपनी इन्वेंट्री फेरते रहेंगे। तो उनको बताते हैं, वो अमेजोन हमें एक जगह एलोकेट करता है अपने वेयर हाउस के अंदर, जगह एलोकेट करता है भाई ये जगह आपकी है, कितना सामान आ रहा है। फिर हमारा शिपमेंट प्लान बनता है भाई हमारे 2 बड़े कॉटन आएंगे, उस कॉटन को खोलेंगे, उसके अंदर 100 यूनिट होगा। फिर अगर एक रेड है और एक ब्लैक है तो यूपीसी कोड्स लगे होते हैं उसके ऊपर। वो यूपीसी कोड्स आप देखते हैं ना, आप बड़े मार्ट्स में जाएं तो वो कोड को स्कैन करते हैं और प्राइस आ जाती है, वो यूपीसी कोड्स होते हैं। ये यूपीसी कोड्स अमेजोन हमें देता है, हम परचेज करते हैं यूपीसी, उसको नंबर बताते हैं और वो फिर हमें उसके उसमें कोड देता है। वो कोड जो उनसे हम भेजते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को, और हमारा मैन्युफैक्चरर हर डब्बे के बाहर, हर यूनिट के बाहर वो यूपीसी कोड पेस्ट कर देता है। ये हम प्रोसेस पूरा सीखेंगे कि कैसे चल रहा है। ये भी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर मुश्किल फर्ज करें लग भी रहा है तो यार मुश्किल के ही तो पैसे हैं। यहाँ 4 साल आप इंजीनियरिंग करते हैं, 20,000 रुपए की नौकरी के पीछे आप सिफारिशें ढूंढते फिरते हैं। तो अब आप ये कहें कि $500-600 जो हमें मंथली स्टार्ट में मिल रहा है, उसके लिए अहमद भाई बड़ा ही कोई आसान तरीका बताए। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि यार 4 साल आप लोगों ने इंजीनियरिंग में जाया कर दिए, जाया यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है सुनो, हम इसको डिस्कस करेंगे लिस्टिंग और शिपमेंट प्लान में, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ गया आपका ये कि यार हम 4 साल जाया, मतलब इन सेंस जाया ना आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। अच्छा, यूपीसी स्टैंड पर, देखिए मैं जाया नहीं कह रहा, लेकिन मैं उस सेंस में जाया कह रहा हूँ कि यार आप 20-25 हजार की नौकरी के लिए आप 4 साल जाया करते हो, लाखों रुपए फीस देते हो, अपनी जिंदगी का बेहतरीन लर्निंग वाला हिस्सा जो उनसे आप उठाकर एक यूनिवर्सिटी को दे देते हो। लेकिन जब अब काम की बारी आई है स्किल सेट डेवलप करने की, तो आप सब लोग ये मुझसे मांगना शुरू कर दें अहमद भाई 2 दिन में हमें, 2 महीने में हमें ना बस ऐसा एक्सपर्ट बना दें कि वाह वाही हो हर जगह। तो वाह वाही हो हर जगह, तो ये नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट देना होता मैं आपको ड्रॉप शिपिंग की तरफ ले जाता यार, हफ्ते में अकाउंट बनाए शुरू करते हैं, 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते पैसे कमाए, चौथे हफ्ते ब्लॉक हो जाएगा, फिर सोचें आप क्या करना है। तो मैं उस तरफ कभी ना उसका कायल हूं ना लेकर जाने का कायल, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि शुरू में मेहनत कर लो ताकि आखिर में फल खा सको, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है। फिर अब आ गया मैनी चैट। मैनी चैट एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, इसको हम स्टडी करेंगे। ये पेड है, लेकिन हम इसका अनपेड वर्जन देखेंगे। अनपेड वर्जन हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है खुद करके, और फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारे। ये मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिस तरह आपके पीछे, अच्छा ये इसकी गिग आप बना सकते हैं, इसको आप बेच सकते हैं अपने स्किल सेट को। लेकिन मैनी चैट बहुत ज्यादा जगहों पे काम नहीं आता, लेकिन मैं इसलिए सिखाता हूँ। और ड्रीम्स में जब था तो वो स्क्रीन शॉट्स दिखा देते थे मैनी चैट के कि ये मैनी चैट का फ्लो चार्ट है और इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है, ये चल जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं फ्लो चार्ट बना दूं, मैं फ्लो चार्ट आपको बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगा, मैं दूसरा सिंपल फ्लो चार्ट बना, और फिर टेक्निकल जो फ्लो चार्ट है मैं कहूंगा अब आप बैठ, ठीक है। क्योंकि आप अपने दिमाग से सोचें कि फ्लो कैसे बनते हैं, मेरे दिमाग से मत सोचें। मेरे दिमाग से सोचेंगे तो मैं तो फिर करते ही चला जाऊंगा, तो फिर उसका आपको क्या फायदा है। आपका दिमाग तो वही बात है कि स्पून फीडिंग पर रहेगा ना, तो स्पून फीडिंग का कोर्स भी नहीं है। तो ये हम करेंगे। इसके कुछ होते हैं, मतलब अगर आप पेड लेते हैं तो फिर कोई आपको ज्यादा डोमेन्स मिल जाती है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। और अगर आपको क्लाइंट मिलता है तो क्लाइंट आपको परचेज करके देगा मैनेजर, ठीक है। फाइवर अपवर के ऊपर प्रॉपर काम करना सिखाएंगे। कल मैंने एक वीडियो शेयर की, रात 2:30 बजे मुझे आई, बहुत खुशी हुई। मेरा ख्याल है 2 वीक्स हुए थे अभी मैंने फाइवर और अपवर का सेशन दिया था। और वो जो प्रोडक्ट हंटिंग में उस लड़के की, मोहसिन नाम की, मैंने मैसेज भी किया, गिग रैंक कर रही है, वो टॉप 10 में 9वें नंबर पर है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और लड़का बहुत खुश था और मैं बहुत खुश था उसके लिए। यार जिस बंदे ने, मेरी रिकॉर्डिंग उसके पास सेव है, वो कहता है अहमद भाई कभी आज से 6 महीने पहले मैंने सोचा नहीं था मैं फाइवर पे स्टेज पर भी जाऊंगा, लेकिन वो गया है। लेकिन मुझे बात बताएं कि उसी बैच के अंदर 20 लोग थे, 2 लोग गए हैं, एक मेरा ख्याल है 12वें-13वें नंबर पर है, एक अभी 9वें नंबर, बाकी क्यों नहीं है। सेम मेंटोर, सेम सेशन, सेम गाइडेंस, सेम सपोर्ट। वजह यह है कि उस लड़के ने अपनी जॉब से आने के बाद रात 8 से लेके 12-12 बजे, 1-1 बजे तक मेहनत की है डेली। वो डेली मुझे कहता था अहमद भाई मैं आज गिग नहीं बना रहा, मैं आज स्टडी कर रहा हूँ। मैं कहता था करो। टॉप 10 को उसने इतना स्टडी किया, आपकी सोच है, टॉप 10 गिग्स को उसने इतना स्टडी किया, आपकी सोच है।
फिर उसने जो एक्सप्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, मैंने उनको जिस तरह बताया था उसने उसके ऊपर मेहनत की। तो जो सबर का फल होता है और मेहनत का होता है ना, वो आपने अचीव करना होता है। वो ऐसा नहीं होगा कि हर बंदा, अब वो कहे वो 90 पर है तो कल को मुझे आकर कहे यार वो तो 90 पर था तो हम क्यों नहीं आए 2 हफ्ते में। अब मैं कहूँ यार आप अब 1 हफ्ते में आपने 2 घंटे काम किया है, मेहनत किया है, और आप मुझसे पूछे यार ये क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। ठीक है। फिर पिक्सल 5 बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटिंग। हमारे पास 6 मिनट है सेशन के, हम इसको स्लाइड को वाइंड अप करेंगे। पिक्सल 5 बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। देखें, अमेजोन का मैकेनिज्म बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। 3 दफा रिपीट करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप कभी भी कोई गलती ना करें अमेजोन के ऊपर। ये ना सोचें कि यार मैं उसको ना डॉज कर दूंगा, डॉज नहीं हो सकता वो, कि वो उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल की चल रही है, हम सोच भी नहीं सकते इस टाइम पे। ठीक है। सो है क्या कि आप एक लिंक भेजते हैं अपने 30 बंदों को, हम वो पढ़ेंगे आगे जब हंटिंग में जाएंगे ना। सीपीआर एक चीज होती है, ठीक है, वो हमें अचीव करना होता है स्टार्टिंग में। मतलब वो होता है कि इतने यूनिट्स आपने 1 हफ्ते में सेल करने हैं स्टार्ट में रैंक होने के लिए। हम उसके लिए क्या करते हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई और बंदा है, प्रॉक्सी मार्केटिंग, अब गौर से सुनेगा, ये कंपनीज होती हैं, मतलब प्रॉक्सी मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं। ये एक फील्ड है। ये लोग क्या करते हैं, ये हमसे कुछ पैसे लेते हैं, हमारी प्रोडक्ट सेल करवाते हैं और उनके ऊपर रिव्यूज ला कर देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल 100 ऑर्डर्स के अंदर से आपने 3-4 रिव्यू भी दिए हो। हम में रिव्यू कोई नहीं देता, स्टार्स दे दे तो दे दे। मेरी अपनी एक टेक्निक थी, मैं अपने आज भी करता हूँ, कि पहले मैं खुद पैकिंग जब करता था, अब लड़के करते हैं, वो क्या होती थी कि एक स्टिकी नोट लेके ना मैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देता था और उसके ऊपर लिखता था थैंक यू फॉर द परचेसिंग, आपके लिए इंग्लिश में एक अच्छा सा नोट लिख देता था, आपका रिव्यू बड़ी वैल्यू रखता है। अब उसका इम्पैक्ट क्या था, उसका इम्पैक्ट ये था कि जब कोई बंदा मेरी प्रोडक्ट खोलता था ना, तो अगर उसने उसको पसंद आ जाए थोड़ी भी, तो वो रिव्यू दे देता था कि बंदा बड़ा अच्छा है, बंदा बड़ा अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है, एफर्ट कर रहा है, वो दे देते मैं। अच्छा, अगर अब किसी को नहीं पसंद आई ना, तो इसका एक और एडवांटेज होता था, वो नेगेटिव रिव्यू नहीं देता था। वो रिव्यू ना दे लेकिन वो नेगेटिव भी नहीं देता था। वो मतलब उसको ये हो जाता था, चलो यार लड़का है नहीं कर सका कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं देगा, मुझे कॉल कर देगा। मुझे ऐसे भी लोग, मैं कहता था यार रिटर्न कर दें, लेकिन मुझे दराज पे ना रिटर्न करिएगा, मुझे आप रिटर्न कोरियर सर्विस के थ्रू कर दें, मैं आपकी पेमेंट इजी पैसा से कर देता हूँ, जो कोरियर सर्विस के चार्जेस पड़ेंगे वो भी मैं दे दूंगा। 300 की प्रोडक्ट है, चलो मैं 500 मुझे पड़ जाता था, मैं 200 का लॉस हो जाता था, लेकिन उसमें मेरा नेगेटिव रिव्यू काउंट नहीं होता। तो ये भी तरीके होते हैं, ये आप एफबीएम में कर सकते हो, फिर आप एफबीएम में नहीं कर सकते। प्रॉक्सी मार्केटर आपको लेकर देता है रिव्यूज, इसको हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है। जब हम हंटिंग में रिव्यूज की स्टडी करेंगे डिटेल में, तो हम ये प्रॉक्सी मार्केटिंग पढ़ेंगे कि क्या चीज है। और इसकी अब अगर अभी मैं आपको इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करूंगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये घन चक्कर टाइप की चीज है। अच्छा, तो पिक्सल 5 क्या करता है, हम उसको लिंक भेजते हैं ना कि इस लिंक पे क्लिक करो तो हमारी प्रोडक्ट आ जाए। तो अगर आपको एक ही लिंक से बार बार ऑर्डर आता रहे एक दिन में, तो अमेजोन का एल्गोरिदम पकड़ कर कहता है तुम प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे हो, तुम्हारे ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं है, वो आपको वार्निंग दे देता है। तो उससे बचने के लिए पिक्सल 5 एक सॉफ्टवेयर है जो एक ऐसा लिंक आपको जनरेट करके देता है कि उसको अमेजोन नहीं पकड़ सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमेजोन आपको जमीन की तह से निकाल के भी थप्पड़ मार सकता है। ये पिक्सल 5 भी उनका अपना बनाया, ठीक है, क्योंकि ये पेड है। ठीक है। तो अगर दुनिया में मंथली सब्सक्रिप्शन में आप $10 उसको दे रहे हो तो वो खुश है। जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन बंदा ऐसे नहीं बना, ठीक है, ऐसे नहीं बना, उसने बहुत कुछ बेचा है हमें। हम लोग ये समझते हैं कि हम बेच रहे हैं उसकी दुकान पे, वो बेच रहा है हमें। ठीक है। तो इस चीज को समझें। सो पिक्सल 5 मेरी टीम के पास अगर पड़ा हुआ, उस जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वरना मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना लूंगा, आपको बता दूंगा, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, बहुत आसान है, 2 फॉर्म फिल करने होते हैं। मैं चाहूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ यार $10 है, परचेज करके ले आओ, काम करते हैं, लेकिन मैं आपके पैसे क्यों जाया कराऊं, मुझे पता है आधे 15 मिनट के काम के लिए आप 1500 रुपये क्यों खर्च करने के लिए जा रहे हैं, 1500-1600 रुपये। वो जब मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, फिर भी अगर आप में से किसी बंदे को नहीं समझ आई और उसने कहा सर मैंने करनी है, मैंने खरीदने होते हैं ना, मेरे पिछले बैच में भी थे जिनके पास बहुत पैसे थे, वो कहते थे सर बस आप हुक्म करें हम अभी खरीद लाते। तो अगर ऐसे कोई बंदा करना चाहे तो फिर खरीद ले। ठीक है, उसको मैं मना नहीं करता। ठीक है। अब अकाउंट ओपनिंग होगी। अकाउंट ओपनिंग क्या है कि हम इसमें स्टडी करेंगे कि यूके के क्रेडेंशियल्स के ऊपर कैसे अकाउंट होता है ओपन होता है, पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर कैसे ओपन होता है।
सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट इन इंडिया की वेबसाइट है, सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन ये अमेरिका की है, सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट सी ओ डॉट यूके ये यूके की है। इसको हम सारों को स्टडी करेंगे, इनमें क्या फर्क है और ये क्या चीजें हैं, हम सारे आराम। अकाउंट ओपनिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे कैसे ओपन करना है और प्रॉपर हम उसको आपको बताएंगे। अगर आप जो है वो नहीं कर पाए, मतलब आपसे मतलब क्योंकि अभी तक ना सेलर सेंटर डॉट अमेजोन डॉट पाक उन्होंने हमें नहीं दी, एफपीआर के साथ मामलात कुछ चल रहे हैं उनके, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अभी उन्होंने नहीं दे रहे, ये हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, अगर क्रेडिट कार्ड आप लोगों के पास हुआ, वैलिड हुआ, चल गया, गुड है। नहीं हुआ, प्रैक्टिस के लिए कोई इनक्यूबेटर, कोई सेलर सेंट्रल चाइल्ड अकाउंट खरीदने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया के ऊपर, इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर एक बनाएंगे, हफ्ता 10 दिन उसको चलाएंगे, वो फिर ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि आईपी ट्रेस हो रही होती है। तो अगर आप हफ्ता 10 दिन के अंदर सारी वो लिस्टिंग विस्टिंग ये चीजें आप देख लेंगे। अब आप मुझे ये कहना शुरू कर दें, अहमद भाई मैंने लिस्टिंग अपलोड करनी है, तो ऐसे नहीं होता। आप लिखना सीख लेंगे, सारा कुछ होगा, अपलोड के लिए यूपीसी कोड मांगेगा, वो फिर परचेज करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट है नहीं तो पैसे लगाए जा रहे हो। मैं फिर वही रिपीट करूंगा बात कि अगर पैसे बहुत सारे हैं, अगर कोई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पीछे पड़ी हुई है, तो फिर आप यूपीसी कोड भी ले लें, 2-2.5 हजार रुपए के आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको आपका क्लाइंट परचेज करके देता है, आपने नहीं करनी। जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करवा रहा है वो लेकर देगा। और उससे बड़ी बात, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जब जो लोग करवाते हैं ना, वो आपसे लेते भी नहीं है, वो आपको लिस्टिंग अपलोड नहीं करवाते, वो कहते हैं वर्ड की फाइल बनाओ, हमें लिख कर दो सारा, वो जो रिपोर्ट में बताऊंगा वो रिपोर्ट तैयार करके दें हमें, हम खुद अपलोड कर लेंगे। अपलोड में क्या कॉपी पेस्ट उन्होंने करना है, वो अपना सेलर सेंटर आपको क्यों देंगे यार। ठीक है। और आखिरी मिनट चल रहा है, इसके बाद नया लिंक आता है, फिर हम उसे ज्वाइन करते हैं। 4-5 स्लाइड्स रहेगी, इसको स्टडी करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। होपफुली वो नेक्स्ट सेशन में 40 मिनट्स में ये स्लाइड्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलें आ जाए सारे, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट उसमें आ जाए। पानी शानी किसी ने पीना है तो पी के आ जाए।